हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है आसान सोहेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। गाइस, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है और जो आगे के तीन लेक्चर आएंगे, हम कंटिन्यूटी को हम 3 से लेकर 4 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। गाइस, अब हम कैलकुलस वाले पार्ट में जंप कर गए, जिसका अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क्स आते हैं का आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। गाइस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। गाइस, इसको समझना कैलकुलस वाले पार्ट को बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा गाइस, उसका जो आप अदर सब्जेक्ट है केमिस्ट्री फिजिक्स में भी यूज होता है। तो गाइस, पहले हम कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे गाइस। और उस वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बोलने वाला हूँ कि जो लेक्चर नंबर 3 से लेकर 4 लेक्चर में हो जाएगा कंप्लीट, उसका जो होमवर्क होगा मैं एक सा क्वेश्चन पहले दूंगा कंटिन्यूटी की, फिर आप जाके ट्राई करिएगा सारी वीडियोस को देखने के बाद। चलिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है कंटिन्यूटी पे। गाइस गाइस पहले इस कंटिन्यूटी को समझने के लिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आपको क्लास 11 की जो लिमिट्स वाला चैप्टर था वो आपको ढंग से आता है। मतलब आपको पता है कि लिमिट्स कैसे निकालते हैं, बस नॉर्मल लिमिट। ठीक है, कि जैसे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 टू एक्स प्लस 3। गाइस, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो गाइस यहाँ पे डायरेक्ट हम x की वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ 3। मतलब ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब कुछ आपको आता है, क्योंकि तो गाइस 11th का है ना लिमिट चैप्टर, तो आपको ये सब कुछ आता है। चलिए अब हम देखते हैं अपने कंटिन्यूटी को। तो गाइस, कंटिन्यूटी को समझने से पहले हम पहले इस कर्व को समझेंगे, क्योंकि ये अगर कर्व समझ में आ गया तो गाइस समझ लीजिए पूरी कंटिन्यूटी समझ में आ गई। तो गाइस, ये हमारी एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है, एक कर्व है गाइस। ये रेड जो कलर में है गाइस, मार्कर से एफ एक्स। गाइस, ये कंटिन्यूअस तब होगा किसी पॉइंट पे x बराबर a पे, जब ये देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए ये l जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और r जो है राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और f ऑफ a मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट, मतलब जो ग्राफ का फंक्शन की वैल्यू है इस ए पॉइंट पे, वो देखिए। तो गाइस, आप अगर हम तीनों पार्ट को देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a, तो गाइस जब हम इसको मेजर करेंगे तो गाइस ये तीनों चीज बराबर आएंगी इस ग्राफ से। गाइस, तो ये fx का, तो गाइस यहाँ पे जो x बराबर a है, इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। गाइस, ये ग्राफ को ये शो करना चाह रहा है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये फंक्शन दे रखा है fx, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a। ठीक है, तो गाइस आप देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। गाइस, आप इसको सिमेट्री से देखेंगे, आप जब नापेंगे इसको गाइस, तो ये बराबर आएगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो गाइस, ये जो फंक्शन है ये x बराबर a पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक थ्योरम। गाइस, अगर फंक्शन f और g कंटिन्यूअस है x बराबर 1 पे, तो जो f प्लस g है, f माइनस g है, f इंटू g है, k इंटू f है। k क्या है गाइस? यहाँ पे कांस्टेंट है, 1 अपॉन f g, 1 अपॉन g, और सेवेंथ हो गया हमारा f बाई g, f बाई g। तो गाइस, ये सारे ही कंटिन्यूअस होंगे हमारे x बराबर 1 पे। गाइस, आपने अगर इतना सीख लिया ना तो समझ लिया आपको पूरा आ गया। बस पहला ही ग्राफ का खेल है गाइस, कि मैंने आपको ये ग्राफ में क्या बताया था, फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा गाइस तब जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी उस पॉइंट पे बराबर होगी। तो गाइस, तीन कंडीशन है फंक्शन के लिए। अब हम सारे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि आप जो सिर्फ एक इस ग्राफ से गाइस आप पूरा कंटिन्यूटी चैप्टर समझ सकते हैं। और गाइस, ये देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंटिन्यूअस फंक्शन तभी कहलाता है जब भी हम, मान लीजिए हमारे मेरे हाथ में ये मार्कर है गाइस, मुझे कोई कर्व ड्रॉ करना है इस तरीके से गाइस। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस मैंने कैसे बोला? कंटिन्यूअस इसलिए बोला मैंने विदाउट लिफ्टिंग ऑफ मार्कर इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इसको बोलूं कि ये एक फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये दो, तो बताइए ये कंटिन्यूअस है? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है पेन है यहाँ पर उठाया है, उसके बाद ये दूसरा फंक्शन ड्रॉ करा है इस तरीके से। ये देखिए गाइस, ये इस तरीके से। तो ये दो फंक्शन ये जो है यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि मैंने विदाउट लिफ्टिंग ऑफ पेन मैंने इसको ड्रॉ किया है। पर ये जो फंक्शन है इस तरीके से देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, देखिए ये पैराबोला हो गया। तो ये भी कंटीन्यूअस होता है, हमें बिना पेन लिफ्ट करे गाइस इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो गाइस, ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया, y बराबर x। गाइस, ये हो y बराबर x, ये देखिए ये होता है ग्राफ, इसलिए बिना लिफ्ट करे गाइस हमने इसको ड्रॉ किया। तो बिना लिफ्ट करे जिस भी ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे गाइस, वो हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा उसकी डोमेन में गाइस। ठीक है, और चीज समझिए, जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं गाइस, हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे कंटीन्यूअस होते हैं। जैसे
हमारा y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, वो सारे ही कंटिन्यूस होते हैं अपने, सारे कंटिन्यूस होते हैं रियल नंबर पे गाइस, ठीक है, अपनी डोमेन में। जैसे जैसे ये है y इक्वल्स टू x प्लस 3, सारे ही ये कंटिन्यूस है फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। सिर्फ किसके कंटिन्यूस नहीं होगा, x जब माइनस 3 होगा गाइस, तो कंटिन्यूस नहीं होगा गाइस। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कंटिन्यूस के हमने पहले ग्राफ पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आएगी। और कंटिन्यूस दो फंक्शन होते हैं जिसको हम डायरेक्टली ड्रॉ कर दे विदाउट लिफ्टिंग ऑफ पेन या मार्कर, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने थ्योरम पढ़ा जिसमें अगर f और g दो कंटिन्यूस फंक्शन है, x बराबर f है, तो f प्लस g f प्लस माइनस g f इंटू g 1/f/g f/g गए, ये सारे ही कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। अब गाइस हम क्वेश्चन पे देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन के हम कंसेप्ट पे आते हैं, अगर हमसे कोई बोलता है कि x बराबर a पे फंक्शन fx है, मान लीजिए एक फंक्शन fx है गाइस, ठीक है, कुछ भी है x स्क्वायर प्लस 2, मैं लेट कर रहा हूँ ये fx, मैं ऐसे नहीं, ये कोई मान लीजिए a पे कंटिन्यूअस है, तो गाइस मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, a माइनस h, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, a प्लस h, ठीक है। ये क्या होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होगी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो मैंने जो कंटिन्यूटी की कंडीशन बताई थी गाइस, उस ग्राफ से यहाँ सेम कंडीशन अप्लाई क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ द फंक्शन, इस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे एट x इज इक्वल्स टू a। तो गाइस ये हमारा ये जो कंसेप्ट है हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे, और सारे गाइस कितने ही टफ क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपके इससे होने वाले हैं, और जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ग्राफ वाला, तो बस यही है गाइस। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 देखिए गाइस, पेज नंबर 149 पे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखिए हमारे पास फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। इसको हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है, चेक करना है कि कंटिन्यूटी की कंटिन्यूअस है एट बराबर x बराबर 1 पे। तो गाइस मैंने ये देखिए a हो गया, ये पॉइंट 1 पे हमें चेक करना है, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस h, इसके राइट हैंड साइड पे 1 प्लस h, इसको बोल दिया हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोल दिया राइट हैंड लिमिट। तो गाइस हमें क्या बराबर करना है, कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की जब 1 डालेंगे तो गाइस हमें मिलेगी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x 1 नेगेटिव मतलब 1 की इस तरफ गाइस, लेफ्ट 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे fx, ठीक है। अब गाइस हम इसको लिमिट को रिप्लेस करते हैं h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 के तरफ। तो गाइस जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो f इज टेंडिंग टुवर्ड्स, f इज टेंडिंग टुवर्ड्स, f इज टेंडिंग टुवर्ड्स, तो गाइस जो यहाँ फंक्शन आएगा पहले fx था, तो यहाँ पर हो जाएगा f1 माइनस h, ठीक है। गाइस ध्यान दीजिए, तो हमने क्लास 11 में सीखा है कि अगर हम लिमिट को रिप्लेस करते हैं, अगर यहाँ -1 है, ये h स्टैंड मतलब यहाँ हमने करा क्या है, x को h के बराबर मान लिया गाइस। जब x जो है -1 है तो गाइस यहाँ पे है, तो h हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए f1 माइनस h क्या है, यहाँ पे पुट करिए लिमिट h is tending towards 0, f 2 into 1 minus h plus 3, ये कितना आ गया, लिमिट h is tending towards 0, 2 plus 2h minus 3, लिमिट की वैल्यू पुट करें, लिमिट क्या है 2 plus 2 into 0 minus प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 गाइस, यहाँ पे प्लस का 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 into 0 प्लस 2 plus 2 into 0 into 3 5। अब गाइस और चेक करिए, ठीक है, राइट हैंड लिमिट पे चेक करिए, राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे चेक करना, तो x इज टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। गाइस बिल्कुल सिमिलर तरीका हर क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं, बस इस क्वेश्चन में एक को सीख लिए। तो यहाँ पे लिमिट 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 यहाँ पे गाइस ये लिमिट होगा, ये लिमिट x is tending towards 1 positive f of 1 plus h, 1 plus h क्या कहलाएगा गाइस, लिमिट x is tending towards, यहाँ पे आ जाएगा h tending towards 0, यहाँ पे गाइस h is tending towards 0, ठीक है। 1 plus h, तो फंक्शन में x की जगह 1 plus h डाल दिए, 2 1 plus h plus 3, ठीक है। उसके बाद लिमिट h is tending towards 0, सॉल्व करिए 2 plus 2h plus 3, put the limit value, put the limit value, limit
वैल्यू लिमिट की वैल्यू डाल दी, जीरो डाल दी यहाँ पे, 2 + 2 × 0 + 3, तो गाइस ये आ गया हमारे पास 5। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब f बराबर 1 पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करना है, तो 2 × 1 + 3, तो गाइस ये आ गया हमारे पास 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही गाइस, और ये रही हमारे पास राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये जो वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 बराबर हो गया गाइस। तो इससे क्या हुआ, मैंने यही कंडीशन बताई थी कि कंटिन्यूस होने की, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे बराबर हो जाते हैं तो गाइस फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। वैसे भी डायरेक्ट हम बता सकते थे क्योंकि f 2x + 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने आपको बताया था अभी कि वो कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हमें, अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो आप ये नहीं लिखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन सारे, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस फंक्शन, आपको इस तरीके से चेक करके दिखाना होगा उन्हें कि कंटिन्यूस प्रूव करना होगा गाइस। ये तो बोला चेक द कंटिन्यूटी। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, fx बराबर x² एट x = 0, ठीक है। देखिए 0 पे चेक करना है, इस तरीके से हमेशा बनाइएगा, ये याद रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 - h, इस तरफ 0 + h, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए गाइस, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव f ऑफ x, फिर ये लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अब तो फंक्शन f 0 - h, तो गाइस यहाँ पे फंक्शन में ये जो फंक्शन है यहाँ पे क्या पुट कर दिए, 0 - h, मतलब 0 - h का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो -h भी आ जाएगा, -h, तो -h का होल स्क्वायर, -h का होल स्क्वायर आ जाएगा h²। पुट द लिमिट वैल्यू गाइस, लिमिट की वैल्यू डाल दिए, पुट द लिमिट वैल्यू, ठीक है। जब लिमिट की वैल्यू डालेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद देखिए गाइस, अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव f ऑफ x, गाइस ये लिमिट h में बदलेगी, लिमिट h अभी ऐसे तो करा है हमने, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f 0 + h, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, x की जगह 0 + h डाल दिए, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h is tending towards 0, 0 + h का होल स्क्वायर, तो गाइस ये क्या आ गया, लिमिट h is tending towards 0, h², पुट द लिमिट वैल्यू, पुट द लिमिट वैल्यू, लिमिट वैल्यू, लिमिट क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर गाइस, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, तो ये हो गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अब करिए क्या, f ऑफ 0 निकालिए, तीसरा काम होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0, तो गाइस ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0, गाइस ये तीनों 0 हो गए, तो इससे हमारा जो फंक्शन कंटिन्यूटी वाली कंडीशन है वो गाइस सेटिस्फाई हो गई। एग्जांपल नंबर हम 3 करते हैं गाइस। उसके बाद देखिए यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है गाइस, मैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है गाइस, सारे मॉडुलस फंक्शन करता है क्या है, पॉजिटिव नंबर को भी पॉजिटिव तो रखता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। जैसे मॉड 5 होगा, माइनस मॉड 5 माइनस, पहले ये भी 5 ही होगा, तो गाइस मुझे ये बताना है जो मॉड x होता है उसका ग्राफ होता है किस तरीके का गाइस। देखिए एग्जांपल नंबर 3 है, ग्राफ नहीं होता तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, fx बराबर मॉड ऑफ x एट x = 0। गाइस एक बात जान लीजिए, जब भी एक फंक्शन मॉड x दे रखा होता है, जब x > 0 होता है गाइस, तो फंक्शन x आता है। ये फंक्शन को हम लिख क्या सकते हैं, इस फंक्शन को देखिएगा, fx को क्या लिख सकते हैं, 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। जब x > 0 होता है तो गाइस प्लस का x के साथ होता है, मॉड प्लस के साथ होता है, x 0 होता है तो वैल्यू 0 होती है गाइस, x नेगेटिव होता है तो गाइस माइनस के साथ होता है। तो ये जो फंक्शन है हमने इसको ये लिख दिया गाइस। अब देखिए हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी 0 पे चेक करनी है, तो 0 बनाइए ऐसी नंबर लाइन पे, 0 के लेफ्ट में 0 - h, 0 + h गाइस, ठीक है। यहाँ देखिए
इस तरफ आ जाइए, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट बदलेगी h में, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस h, ठीक है। तो ये 0 माइनस h फंक्शन में देखिए 0 से कम वाली वैल्यू हम क्या लेंगे गाइस, यहाँ देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 0 से कम, ये हो गया 0 से ज्यादा, ठीक है। तो 0 से कम वाले फंक्शन पे गाइस ये क्या आ रहा है, माइनस x, तो फंक्शन में माइनस x के जगह तो 0 माइनस h डाल देंगे गाइस, ठीक है। h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, h है गाइस, ये हो गया h, पुट द लिमिट वैल्यू, पुट द लिमिट वैल्यू, जब हम लिमिट वैल्यू डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, h की वैल्यू डालो तो 0, ठीक है। फिर देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट सेम प्रोसीड्यूर है गाइस, बिल्कुल सेम, 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ये सब कुछ तो हम सीख चुके हैं ना क्लास 11 में, लिमिट ये h में बदलेगी, h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। देखिए लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये हो गया फंक्शन 0 से ज्यादा कौन सा, देखिए ये 0 से ज्यादा गाइस, तो ये प्लस x आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू f 0 प्लस h डाल दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास h, लिमिट में गाइस ये हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये h लिमिट की वैल्यू डाल दो, 0 डालेंगे h की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट निकाल लो, मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0, देखो f ऑफ 0 इसमें पुट कर दो, f ऑफ 0 देखो, f ऑफ 0 कितना है, 0 है ना, इस तरफ से भी, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट बराबर हो गई, तो गाइस ये कंटीन्यूअस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 4 पे करते हैं गाइस, क्वेश्चन जो एग्जांपल एनसीईआरटी का 4, गाइस हम पहले एनसीईआरटी की एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज, पहले हमने कांसेप्ट पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, फिर उसके बाद हमें एनसीईआरटी एग्जांपल्स डिस्कस करना है गाइस, उससे हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सेम तरीके से करना है गाइस, अपना दिमाग कुछ भी मत लगाइएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन को करा करिए, ठीक है। एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास f ऑफ x 1x क्यूब ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 3 1, if x not equals to 0, if x is equals to 1, x, तो हमें ये बताना है कि फंक्शन जो है शो करना है डिसकंटिन्यूअस होगा गाइस, एट x is equals to 0 पे क्या शो करना है, डिसकंटिन्यूअस गाइस, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे शो करेंगे हम, यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन में हम करते क्या है गाइस, 0 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे गाइस जो डेफिनेशन है हमारे फंक्शन की वो सेम है, यही हमें फंक्शन मिलेगा। तो करिए क्या, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 f ऑफ x, ठीक है। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, fx है कितना गाइस, ये रहा हमारा 1, लिमिट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये रहा हमारा x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, x क्यूब प्लस 1, गाइस जब हम यहाँ पे पुट करेंगे x क्यूब प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, पुट द लिमिट वैल्यू 1 प्लस 3, तो गाइस ये आ गया 4। तो देखिए गाइस वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पे f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 1 है, पर हमारी जो लिमिट आई है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे भी आएगी सेम, तो 1 नॉट इक्वल्स टू 4, तो गाइस ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये कंटिन्यूअस रहा ही नहीं 0 पे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज पे, हम जंप करते हैं गाइस, और बाकी जितनी भी एग्जाम्पल बकवास है प्लीज मत करिएगा, जो मैं करा रहा हूँ वही करिएगा, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे ये करे थे और मेरे 90 नंबर आ गए थे, कैसे ना कह सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है हमें 5x ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास, फंक्शन f ऑफ x 5x माइनस 3, इसको हमें कहाँ चेक करना है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, x इज इक्वल्स टू एट x इज इक्वल्स टू माइनस 3 पे। थर्ड क्या है गाइस, एट x इज इक्वल्स टू माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 5 गाइस। अब देखिए फंक्शन हमें चेक करना है, तो हमारा क्या काम है, पहले एक नंबर लाइन 0 पे पहला पार्ट करा रहा हूँ गाइस,
जीरो पे उस तरफ जीरो प्लस एच, जीरो जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, जीरो के उस तरफ जीरो, जीरो माइनस एच, लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो माइनस एच, इस तरफ जीरो प्लस एच। गाइस ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो भाई हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तब निकालना होगा गाइस, स्पेस कम है, लिमिट, लिमिट x is tending towards जीरो नेगेटिव f of x, लिमिट चेंज होगी h में, लिमिट h is tending towards जीरो, f जीरो माइनस h। फंक्शन में देखिएगा इस फंक्शन में x की जगह जीरो माइनस h डाल दो, लिमिट h is tending towards जीरो, 5 जीरो माइनस h, जीरो माइनस h माइनस 3, सॉल्व कर लो, लिमिट h is tending towards जीरो चली रही है, 5 into जीरो जीरो माइनस 5h माइनस का 3, ठीक है, जीरो माइनस एच, पुट द लिमिट वैल्यू, पुट द लिमिट वैल्यू गाइस, लिमिट की वैल्यू डालो, जब h की वैल्यू जीरो डालेंगे गाइस इसमें तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा माइनस 3, तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट एल एच एल। उसके बाद देखिए गाइस राइट हैंड लिमिट निकालते हैं सिमिलर तरीके से, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो पॉजिटिव f ऑफ x, गाइस बिल्कुल सिमिलर तरीके से करिएगा तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो यहाँ आप लिख के आ जाओ कि पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन दैट्स व्हाई इट इज कंटीन्यूअस, काट देगा एग्जाम में, h टेंडिंग टुवर्ड जीरो में बदल गया तो f ऑफ जीरो प्लस h हो गया, ठीक है, लिमिट फंक्शन में उस वाले फंक्शन में h x की जगह जीरो प्लस h डाल दिए तो 5 जीरो प्लस h प्लस माइनस का 3, ठीक है, तो सॉल्व कर लिया, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, 5 प्लस ये हो गया जीरो, जीरो प्लस 5h माइनस का 3। गाइस लिमिट की वैल्यू डाल दी है, पुट द लिमिट वैल्यू, जब जीरो डालेंगे यहाँ पे, जीरो तो ये पहले से हो गया 5 into जीरो, तो ये हो गया माइनस 3, माइनस का 3 मिला हमें, ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। तो ये गाइस हमें राइट हैंड, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखिए किस पॉइंट पे चेक करना, जीरो पे, जीरो पे क्या रही है यहाँ पे, जब 5 into जीरो माइनस 3, तो गाइस माइनस 3 मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे भी बराबर हो गई, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो गया गाइस, कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं गाइस, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, सिमिलर तरीके, कुछ नहीं करना है, एक ही मेथड है, कुछ है ही नहीं गाइस, बहुत आसान है क्वांटिटेटिव, बस आपको प्रैक्टिस करना है इसके कि कैसे होना है, ठीक है। देखिए x बराबर जीरो पे तो हमने चेक कर लिया ना, अब सेकंड पार्ट के x बराबर माइनस 3 पे देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करिए, माइनस 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस 3 माइनस h, राइट हैंड साइड पे माइनस 3 प्लस h, इसको बोल दिया हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोल दिया गाइस हमने राइट हैंड लिमिट, ठीक है। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जा रहा है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस 3 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट ये हो गया h में बदला, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो माइनस 3 माइनस h, तो गाइस करिए क्या, फंक्शन में x की जगह माइनस 3 माइनस h डाल दिए, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, 5 ऑफ माइनस 3 माइनस h माइनस 3, सॉल्व कर लिए, लिमिट h is tending towards 0, minus 5 3 is 15 minus 5h minus का 3, गाइस लिमिट की वैल्यू डालिए, पुट द लिमिट वैल्यू, ये आप लिख दिएगा अपने एग्जामिनेशन कॉपी में, पुट द लिमिट वैल्यू, तो माइनस 15 बचा, ये हो गया 0 0 माइनस 3, तो गाइस ये हो गया हमारे पास माइनस का 18। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट इसको देखिए बिल्कुल गाइस सिमिलर मेथड है, कुछ नहीं करना हर क्वेश्चन में। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों कंडीशन गाइस सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर एक भी चीज अनइक्वल है ना तीनों में तो गाइस वो कंटीन्यूअस नहीं होगा। देखिए आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन, लिमिट x is tending towards minus 3 positive, minus 3 positive f of x, ये x की जो है h में बदलेगी, h is tending towards 0, f minus 3 plus h, फंक्शन में माइनस 3 प्लस h डालिए x के जगह, लिमिट h is tending towards 0, 5 of minus 3
प्लस एच माइनस 3। तो गाइस इसको सॉल्व करिए, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस 5 से 15 5h माइनस 3। गाइस ये हो गया हमारे पास। जब लिमिट वैल्यू डाली, लिमिट की वैल्यू डाली तो लिमिट है क्या 0, 5 into 0 तो माइनस 15 प्लस 0 माइनस 3। गाइस आ गया हमारे पास माइनस 18। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल दिया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना। तो माइनस 3 पे देखिए क्या वैल्यू आ रही है, माइनस 5 3 15 उस तरफ से, माइनस 3 माइनस 18। तो गाइस तीनों चीजें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट बराबर हो गई गाइस। तो ये हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो लास्ट में मिलते हैं इसे कहते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन। उसके बाद देखिए गाइस थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला जो पार्ट है इसका देखिए किस तरीके से होने वाला है। देखो सेम तरीके से एट एक्स इक्वल्स टू 5 पे, 5 पे चेक करना है गाइस। थर्ड पार्ट है हमारा एट एक्स इक्वल्स टू 5 पे, 5 पे एक नंबर लाइन बनाई इस तरीके से, 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करना, मतलब 5 माइनस एच, ठीक है। इस तरफ 5 प्लस एच, इसको बोल दिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट x is tending towards 5 नेगेटिव, f of x लिमिट जो है h में कन्वर्ट होगी, लिमिट h is tending towards 0, f 5 minus x, 5 minus h करो क्या, ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह 5 minus h डाल दो, ठीक है। 5 minus h माइनस का 3, तो ये सॉल्व करो, लिमिट ये आ गया हमारे पास, लिमिट h is tending towards 0, 5 5 the 25 minus 5h minus का 3, ठीक है गाइस। पुट द लिमिट वैल्यू, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 25 minus 5 into 0 minus 3, 25 में से 3 गया गाइस 22। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमारी राइट हैंड लिमिट बची है, अभी दो चीजें बची हैं। राइट हैंड लिमिट देखो गाइस, राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x is tending towards 5 पॉजिटिव, f of x, ठीक है। लिमिट h में बदलेगी, h is tending towards 0, f 5 plus h, x के जगह 5 plus h डाल दो गाइस फंक्शन में, लिमिट h is tending towards 0, ठीक है। 5 plus h minus 3, तो लिमिट h is tending towards 0, 25 5h minus 3। guys put the limit value, लिमिट की वैल्यू डाल दो, लिमिट की वैल्यू क्या 0, तो 25 प्लस 0 माइनस 3 गाइस ये आ गया 22। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई गाइस। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, बोल देंगे कंटीन्यूअस। तो गाइस मैंने बताया था तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तीसरा पॉइंट बचा है हमारे पास, उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना। तो 5 5 से 25 माइनस 3, तो गाइस आ गया हमारे पास माइनस 22, वो प्लस का 22। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 5 बराबर आ गया। तो गाइस ये तीनों चीजें बराबर आ गई, कंटीन्यूअसली सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। तो हमारा फंक्शन सेटिस्फाई, हमारा फंक्शन हो गया कंटीन्यूअस। अब गाइस देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए गाइस जब तक के लिए इतना काफी है, आप करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और गाइस जो होमवर्क है तीनों लेक्चर्स का, जो भी जितने भी लेक्चर्स होंगे कंटिन्यूटी पे हमारे, वो आपको लास्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।